हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखा होगा। यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, बॉम्ब कर दिया उसे। एंड जो उसके प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ थी, उसको एक्सट्रैकेट कर दिया। आप बोल सकते हैं उन्हें किडनैप करके वो यूएस सॉयल लेके चले गए और वहाँ पे उन पे कोर्ट केस कर दिया, जहाँ पे वो ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। इंटैक्ट भी कर दिया उनको जाके। मज़े की ये बात ये है कि बॉम्ब होने के कुछ घंटों आधे घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे पहले चाइनीज़ ऑफिशियल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ वेनेजुएला का जो ऑयल है वो चाइना लेता है। तो अनऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसा तो होगा नहीं, या दोनों देशों की सेना आमने सामने लड़ रही है। लेकिन ये होगा रिजीम चेंज के कारण। और अब यूएस पड़ गया है चाइना के पीछे। चाइना लेता है अपना पूरा का पूरा ऑयल ईरान से और वेनेजुएला से। 90% ऑफ ऑयल लेता है वो, जो इन दोनों कंट्री प्रोड्यूस करते हैं। ईरान पे बॉम्बिंग चली रही है। ईरान पे भी आप सुन रहे हैं कि शाह वापस आया, शाह का बेटा वापस आएगा। रेजीम चेंज वहाँ भी चल रही है यूएस की। और जो थर्ड बांग्लादेश था वहाँ भी चल रही है। नेपाल में हो ही चुका है। पाकिस्तान जा ही चुका है चाइना से दूर। तो बेसिकली ये जो गेम चल रहा है, ये चल रहा है चाइना वर्सेस यूएस। और आपको मैं बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक डील हो चुकी है मोटा मोटी। उस डील होने के बाद ही, जिसमें रशिया एक विनर रहेगा, अपना यूक्रेन लूज़र रहेगा, टेरिटरी भी हारेगा, नेटो का मेंबर भी नहीं बन पाएगा। और मुझे लगता है कुछ दिन में आप देख लीजिएगा, रशिया का सारा सैंक्शन हट जाएगा, वापस वो G8 का पार्ट बन जाएगा। एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। चाइना हैज़ बिन कट टू साइज बाय यूएस। यूएस का डीप स्टेट जो है वो इतना पावरफुल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए या कोई भी आए, उसे जो करना है वो करके रहेगा। वेनेजुएला में इतना ऑयल है, जो वो बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है उसके पास। तो अब देख लीजिए, उस ऑयल के लिए यूएस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है जो ऑयल कंट्रोल करेगा वही वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल करेगा। तो चाइना के लिए बहुत ही टेंशन वाला बात है। जो चाइना ताइवान पे अटैक करने का सोच रहा था, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसे अपने ऑयल की जो भरपाई है वही करनी पड़ेगी। वो उसे मिलेगी नहीं आराम से। मिडिल ईस्ट उसे आराम से देगा नहीं, कॉस्टली देगा। और अमेरिका वैसे उसके खिलाफ पड़ा हुआ है। तो एंड ऑफ द एंड आप ये समझ लीजिए, सारा का सारा जो ये गेम है, ये अमेरिका ने ही सेट किया है। एंड अब कितने भी लोग कुछ भी बोल रहे कि अमेरिका में ये बात नहीं वो बात नहीं है, बॉस तो वही है आज भी दुनिया का, जो चाहे वो कर सकता है। अब देख लीजिए, सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, इतना आपको ये भी बात रखनी रहेगी याद कि इंडिया ने भी कुछ ही महीनों पहले शेख हसीना को भी बांग्लादेश से ऐसे ही निकाला था, लेकिन वो एक अलग कंटेक्स्ट में था। चलिए, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब।